हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपी सब इंजीनियर और जेई के क्लास में। और ये सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, यानी कि जीके। नॉलेज को कभी जनरल नहीं समझना चाहिए, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। कल था क्लास 1 और क्लास 1 में हमने किए बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन आप सारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बदमाश, क्योंकि आप लोगों ने मुझे होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। तो इसीलिए आज का सेशन हम होमवर्क के क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने सारे सहपाठियों को बुला लीजिए, क्योंकि आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आपको पता है वो स्टेडियम जहां पर सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी, वो स्टेडियम मध्य प्रदेश में है। वो रानी जिसने अकबर को 3 बार पराजित किया, वो रानी मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश के बारे में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। क्या आपको पता है रानी की झांसी की रानी है ना, इन पे कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं। और सबसे बड़ी देशभक्त हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोज़ 1 बजे मेरा सेशन होता है ओनली ऑन इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो आइए आज देखते हैं हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं। यस गाइज, कोई बात नहीं, सुबह के करंट अफेयर्स में आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज वाले में आप जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, आपको तो पता ही है सब इंजीनियर का क्लास चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का क्लास चल रहा है, जेई सब इंजीनियर्स दोनों के लिए, मैकेनिकल का क्लास चल रहा है और सबके लिए कोड है Y332। तो जल्दी से कोड का इस्तेमाल करें और सेशन में भर्ती हो जाएं, है ना। भर्ती ही बोलेंगे क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं, जब नौकरी लगेगा तो फिर आप कमीशन हो जाएंगे। चलें, तो इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो आप बताएं कि ऐशबाग स्टेडियम, ये जो भी स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मैम हाँ पीडीएफ, बिल्कुल आज मैंने देखा आशीष रंजन आपका कमेंट, अभी बस मैं बोल दूंगी कि पीडीएफ आप भैया जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर दें। कंप्यूटर जी जो हैं वो पीडीएफ को फटाक से कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो ये था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 36 क्यों लिखा है आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि 35 क्वेश्चंस तो हमने कर लिया है ना फर्स्ट क्लास में। तो आज शुरू होता है 36, ऐशबाग स्टेडियम। आज मैं बहुत सारे पिक्चर्स भी दिखाऊंगी आपको, जैसे ऐशबाग स्टेडियम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर शुरू हो चुका है और आंसर्स आना भी शुरू हो चुका है। पोल तो मैं ही कर रही हूँ, जय है ना, जय का आंसर आया भोपाल। हाँ, यहाँ पे भी क्लासेस, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और पेड में बहुत सारे नॉलेज पाएंगे। हर चीज यहाँ पे नहीं हो पाती ना, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो देखिए ये है आपका ऐशबाग स्टेडियम, थोड़ा सा रोड यहाँ पे खुरखुरा है, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। और ये ऐशबाग स्टेडियम जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं, शहदाब बता रहे हैं, शुभम है, सुमित है, एवरीवन इज टेलिंग एग्जैक्टली द राइट आंसर्स। तो ये है कहाँ पे, भोपाल में। नेक्स्ट आप देखिए ये कितनी प्यारी सी बच्ची है कि यहाँ पे घूमने आई है, पंचमढ़ी है ना। तो पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में घूमने का जगह है। जब आपको जॉब लग जाएगा तो विदेश घूमने से अच्छा है कि आप पंचमढ़ी घूम लीजिएगा, ठीक है। धूपगढ़ पीक, धूपगढ़ देखिए, अब आपको पढ़ना है कि पहले तो आप पढ़ते हैं बहुत सारे पहाड़ की श्रेणियां, श्रेणी यानी कि रेंजेस, जैसे कि एक पहाड़ है, फिर और पहाड़ पहाड़ पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, है ना। तो इस पहाड़, इतने सारे जो पहाड़ होते हैं, अगर कोई पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे पीक, है ना, हाईएस्ट पीक है, ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो ये श्रेणी जो है, इसका कौन सा श्रेणी है, ये सतपुड़ा का श्रेणी है। किसका, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का जो श्रेणी है, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है धूपगढ़ का पहाड़। तो धूपगढ़ जो आपको दिखता है ना, मैकाल नहीं, देखिए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा, ये वाले पहाड़ पे चढ़ जाइएगा तो ये है आपका धूपगढ़ का पहाड़। क्लियर है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा इज धूपगढ़। क्लियर गाइस। और अगर आपसे विंध्यास पूछा जाएगा तो इसका है गुडविल, विंध्यास का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुडविल, ठीक है। चले नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समय शुरू होता है अब। सवाल है कि अगर आपसे म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश पूछा जाए तो आपको बताना है कि म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश जो कि भोपाल में है, इसका पुराना नाम क्या था। क्या इसका नाम किंग जॉर्ज था, या एडवर्ड था, वानकंकर था, या फिर भंदरकर था। ठीक है, क्या बताएंगे। हाँ, अदर स्टेट वाले भी निखिल दुबे बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल। तो ये देखिए, ये है आपका स्टेट म्यूजियम ऑफ भोपाल, और आंसर मुझे आ रहा है गुलफाम से, विकी से, रितु से, पीयूष से, आशीष भी बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है ना एडवर्ड है। ठीक है, तो जो आपका द स्टेट ऑफ म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ पे है, भोपाल में है। आज ही याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का जो म्यूजियम है, द स्टेट ऑफ म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है। क्लियर है। पुराना नाम इसका था एडवर्ड म्यूजियम। म्यूजियम का हिंदी क्या होता है, श्रृंगालय, है ना। तो इसका पुराना नाम क्या था, एडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 800 नहीं है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा दिमाग वाला है। मैंने बोला था जैसे क्लासेस शुरू होंगी हम बेसिक से आएंगे उस क्वेश्चंस पे जो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, और अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है या आपने गलती से गलती आंसर दे दी तो कोई बात नहीं, गलती से जो मिस्टेक हो गई है आप लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर दे दें। ठीक है, वेरी गुड गाइज। और एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, अपने सारे स्टूडेंट्स को बता देंगे, सारे फ्रेंड्स को बता देंगे हर ग्रुप में कि एमपी जीके पढ़ना हुआ अब और भी ज्यादा आसान। ठीक है, तो देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि जबलपुर, देखिएगा ऑप्शन ध्यान से, रेवा, पन्ना और कटनी। आपको आइडिया होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश कहाँ से शुरू होके कहाँ तक रहता है, और इसके बीच में जो लाइन क्रॉस होती है वो कितनी डिग्री की होती है। आपको पता है कि इंडिया के बीचों बीच आईएसटी है, और आईएसटी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे होती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम आईएसटी के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल वैल्यू निकालते हैं ऑफ टाइम, जो कि 5.5 घंटा आगे है ग्रीन विच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। तो अब आपको थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन वही बना सकता है जिसको मध्य प्रदेश के मैप पर पकड़ो। ठीक है, हाँ, तो अब आप समय लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के मैप पर पकड़ हो वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। यस गाइज, तो देखिए ध्यान से सुनिए, ऑप्शन हम बहुत सोच के दिए हैं, बहुत अलग अलग ऑप्शन है। देखिए जबलपुर, ठीक है, रेवा, पन्ना और कटनी। तो कटनी है यहाँ, ध्यान रखिएगा, कटनी है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए बालाघाट के जस्ट ऊपर कटनी है, तो ये हो गया आपका बालाघाट और इसके जस्ट ऊपर कटनी है, यानी कि 80 डिग्री ईस्ट के पास कौन सा जगह हो जाएगा, कटनी हो जाएगा। ठीक है, कटनी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बड़ा दूर दूर है। रेवा तो आपका यहाँ पे हो गया, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं और ऑप्शन में क्या था, जबलपुर है, तो जबलपुर भी दूर है। पन्ना, तो कटनी जो है यहाँ पे जबलपुर है, लेकिन आपके ऑप्शन एग्जाम में ऐसे आएंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई दे दिया ग्वालियर, कोई यहाँ पे दे दिया इंदौर, कहीं यहाँ पे बीच में दे दिया भोपाल, और यहाँ कटनी दिया। इसको थोड़ा हम टफ कर दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कटनी। ये क्या है, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 80 डिग्री ईस्ट के सबसे करीब है, कटनी। क्लियर है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलें, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश पढ़ना हुआ आसान विद कीर्ति मैम। तो अगर हम आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश जो कि आपका भारत का दिल है, उसका सबसे हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंचा जो है मध्य प्रदेश में कौन सा रेंज है, या फिर बोले तो कौन सा पहाड़ है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है। अरे वाह, कटनी 80, जबलपुर 23 कम नहीं हो गया, पन्ना भोपाल 77, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभम गौर, आप तो बड़ा अच्छा से डिटेल बता रहे हैं।
ठीक है, धूपगढ़ का जो आंसर है ये सी है। बहुत बढ़िया, धूपगढ़ का आंसर सी नहीं है, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, और उसका आंसर आप लोग बहुत सही बता रहे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश का कोर स्टूडेंट इसको बता देगा कि मध्य प्रदेश में एक नदी है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल सुन के आप लोग डाकू का नाम नहीं सोचिए, चंबल नदी है, ठीक है। चंबल पता है क्या करती है? एक छोटा सा अगर हम आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे कि इरोजन जो आप सुनते हैं, अपवर्तन, मिट्टी उड़ जाती है ना, टॉप सॉइल जो है मिट्टी का सबसे ऊंचा ऊपरी परत वो हट जाता है। तो जब वो चादर, जैसे चादर होता है ना बेडशीट, तो एक पूरा चादर हट जाए तो उसको हम कहते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या कहते हैं? शीट इरोजन। ये क्यों होता है? ये हवा के कारण होता है, एयर के कारण होता है। लेकिन अगर ये नदी के कारण पूरा खड़खड़ 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 चला जाए और नदी सूख जाए तो कैसा होगा? गली गली बन जाएगा। समझ रहे हैं कि पहले कहीं नदी बहती थी, अब वहां नदी नहीं बहती है, और नदी नहीं बहने के कारण वो पूरा एरिया बड़ा ही खराब दिखता है, गली गली में छेद हो जाता है ऐसे करके। तो उसको आप कहते हैं गली इरोजन, ठीक है। और ये गली इरोजन क्यों होता है? ये होता है आपका पानी, यानी कि वाटर, फ्लोइंग वाटर, जो कि रिवर हो गया, उसके कारण। तो ये जो बैठता था सांभा ऊपर, तो सांभा वही गली इरोजन के ऊपर वो चंबल एरिया में बैठता था। खैर, तो सवाल था ये, अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखिए, यहाँ पे आपका जो बेतवा नदी है ये इसका पार्ट नहीं है। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट हम डाल दिए हैं, ठीक है। शिप्रा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, काली सिंध दिख रहा है, पार्वती दिख रहा है। तो ये सारे जो है, पार्वती दिख रहा है, ये सारे आपके हैं क्या? सहायक नदियां। किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। लेकिन बेतवा सहायक नदी नहीं है, क्योंकि देखिए चंबल नदी तो खुद जाकर गंगा, मतलब यमुना में मिलती है, फिर यमुना जो है गंगा में मिल जाती है, और बेतवा भी उसी प्रकार यहाँ पे यमुना में मिलती है, और यमुना जो जाके गंगा में मिल जाती है। तो क्या बेतवा चंबल में मिली? नहीं मिली। तो जो नदी अगर चंबल में नहीं मिलेगी तो वो उसकी सहायक नहीं कहलाएगी। समझ गए? तो शिप्रा, जैसे मान लीजिए कि एक नदी जा रही है चंबल, शिप्रा उसमें मिल गई, काली नदी उसमें, काली सिंध मिल गई, पार्वती भी मिल गई, लेकिन बेतवा तो खुद जाकर वहीं मिल गई ना जहां पे ये नदी खुद से भी मिल रही है। समझ में आ रहा है आपको सहायक नदी का मतलब? तो थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ते जाएंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, और ये लिस्ट है आपका चंबल नदी के सहायक नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किताब है जिसका नाम है बिखरे मोती, बड़ा ही सुंदर किताब है बिखरे मोती। क्या आप बता सकते हैं कि ये किताब किसने लिखा है? ये राइटर मध्य प्रदेश की हैं, और 30 लोग लाइक नहीं किए हैं सेशन को, तो जल्दी से 30 लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, जल्दी से लाइक कर दें। और इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं? हम लोगों को तो इतना ज़्यादा भी पढ़ाई करना है, मध्य प्रदेश रट के जाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के करीबन 50 क्वेश्चंस, मतलब जीके के ओवरऑल आएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है कि एक अच्छा स्टूडेंट, अगर पेपर ईजी हुआ तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। एक अच्छा स्टूडेंट इंजीनियरिंग का सब क्वेश्चन बना देगा, लेकिन पास वही करेगा इस परीक्षा में जो कि इंजीनियरिंग टेक के साथ साथ नॉन टेक के क्वेश्चन भी सही बना कर आएगा। और आप लोग में से सारे लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। देखिए, इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है तो ये जो राष्ट्रीय भक्त कवित्री हैं, आप इनका किताब पढ़िए, एकदम मन जो है आपको लगेगा कि क्या होता है मातृभाव या देशभक्ति, राइट। चलिए, मेरा फर्स्ट क्लास बस आपको इसी चैनल पे मिलेगा, मैं आपका प्लेलिस्ट बनवा दूंगी, डोंट वरी। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि आपके पास जो पैसा है जिसके लिए पूरा दुनिया लड़ता है, इसका प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में कहां पे है ना? नहीं, अदर स्टेट वाले हैं अलाउ, कैसे बोल रहे हो तुम?
बिल्कुल प्रदीप, हम आपका कमेंट देख लिया, आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास, हम आपको लिंक सेंड करवा देंगे, डोंट वरी। तो ये देखिए, वेयर इज द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ मध्य प्रदेश? बहुत सही, सही जवाब आ रहा है हमको, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो है ये देखिए देवास में है ना, देवास में बैंक नोट मुद्रणालय है, यानी कि यहाँ पे मुद्रा बनती है, करेंसी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवास कहाँ है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ऊपर नीचे इसमें नहीं है, पर आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस एरिया में देवास है। धीरे धीरे जो एमपी के हैं या एमपी के नहीं है, मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को एमपी काफ़ी इजी लगे, क्योंकि ज़्यादा टफ है भी नहीं, हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से, एमपी में मास्टर कर सकते हैं हम लोग। तक्षाल इन देवास, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप लोग। अब देखिए यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी, अगर आप क्वेश्चन से नहीं समझे तो आप फोटो देख के समझिए। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में एक सवाल है, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में हुआ था और इनका पुण्यतिथि 25 मार्च 1931 में है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके नाम पे एक अवार्ड है, गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड। तो ये जो पुरस्कार है किस चीज से संबंधित है? क्या ये स्पोर्ट्स है, सोशल सर्विस है, म्यूजिक है या जर्नलिज्म है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, शायद आप स्पोर्ट्स नहीं है, ये जर्नलिज्म है, ठीक है, फोटो देख के तो समझ ही गए होंगे, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता से रिलेटेड है ये अवार्ड। क्लियर? चले नेक्स्ट सवाल देखिए, सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ है? क्या ये मुंडी में है, सतना में है, रेवा में है या मांडू में है? कहाँ पे है आपका श्री सिंगाजी? इस बार हम देखेंगे आप लोगों का सारा का आंसर, जितने भी सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सबका आंसर देखेंगे। सारा बोलने में आप कुछ और ना सुन लें, इसीलिए हम बोले सबका, एवरीवन। अच्छा, मुंडी आ रहा है ज्यादातर का आंसर, ठीक है। सतना भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मैम ये सतना है। तो देखिए बिल्कुल आंसर जो है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं कि मुंडी में है सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए एक संत हैं, इनका नाम है सिंगाजी, तो ये कहाँ के थे? सिंगाजी जो संत हैं ये कहाँ के थे? क्या ये बुंदेलखंड के थे, बघेलखंड एरिया के थे, मालवा के थे या निमाड़ के थे? किस एरिया के थे सिंगाजी, ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पोल बहुत जल्दी क्रिएट होगा, बिल्कुल विश्वजीत, योर विश इज माय कमांड। आपको जो लगता है कि ये होना चाहिए वो क्लास में बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मुंडी खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा बता रहे हैं शुभम गौर लगता है एमपी के हैं। कितने स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिनली एमपी के हैं? ठीक है, तो ये निमाड़ है, ठीक है, ये संत की उपाधि इनको मिली। सिंगाजी जो हैं वो निमाड़ के हैं, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। चलें अगला सवाल है कि इनमें से किनको हम गुरु जी भी कहते हैं? मध्य प्रदेश में जैसे कि आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान का मामा जी कहते हैं, तो इनमें से किसी एक को हम गुरु जी कहते हैं। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि गुरु जी हम किनको कहते हैं। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, प्रॉमिस। हम इसको एकदम कंफर्म कर लेते हैं कि आपके कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट पीडीएफ ही रहे सेशन का, क्योंकि आप रिवाइज करेंगे ताकि जब हम टेस्ट लें तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाए, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे रहे। निमाड़ वाला तो आप सही बता रहे हैं कि चलो याद नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में याद कर लिए, वेरी गुड, लेकिन इस वाले का आंसर तो नहीं दे रहे आप लोग। और बाकी 20 बच्चे जो हैं वो लाइक भी नहीं कर रहे। सेशन को लाइक करना जरूरी है ना, ठीक है। हाँ, जय महाकाल, बिल्कुल। तो इनका नाम है विष्णु चिंचलकर, ठीक है। विष्णु चिंचलकर को हम गुरु जी भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं वहाँ पे स्टेट क्राफ्ट्स में। इनका बहुत बड़ा योगदान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। चले अब हम रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी रानियां हैं जो कि
बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहुत मतलब अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है ना, सच्चा इंस्पिरेशन जो है वो मोटिवेशन से अच्छा होता है। इंस्पिरेशन हमेशा आपके लाइफ में रहता है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, माता पिता को के लिए कुछ करना है, तो वो आपका इंस्पिरेशन है। मोटिवेशन तो वो क्षणिक होता है ना। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में भी पीडीएफ प्रदीप बिल्कुल आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी कल से क्वेश्चन दोनों में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, चलें तो दुर्गावती जी के बारे में सवाल है कि विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश की थी ये, कहाँ की थी ये दुर्गावती जी। लेकिन एक चीज है, आप लोग रेगुलर रहिएगा। अब जैसे कल आज जो भी देख रहे हैं वो कल का जरूर देखिएगा, जो आने वाला कल है और जो बीत गया कल, दोनों। तो देखिए ये गोंडवाना की थी, सॉरी कभी कभी मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाता है, आई एम सॉरी। तो गोंडवाना की थी और ये जो है अकबर सेना को 3 बार युद्ध में हराने वाली थी रानी दुर्गावती। क्या आपको पता है कि ये राजा के भेष में लड़ा करती थी। ठीक है, चले नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आपका मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश जो कि इंडिया के बीचों बीच है ना, तो इंडिया के बीचों बीच ये मध्य प्रदेश है। ये बताइए कि कितने राज्यों से घिरा है आपका मध्य प्रदेश। ये तो हम जरूर देखना चाहेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मध्य प्रदेश का चौहद्दी पता है। 1 बजे रोज क्लास होती है, 1 बजे, तो कितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको मध्य प्रदेश का चौहद्दी पता है कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है। गौरव वेरी गुड वेरी गुड। नीरज को भी पता है, एक्सीलेंट। नेहा बता रही हैं, विश्वजीत बता रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। मिक्की, ठीक है, अंजलि, शहदाब, विकी मेहता जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अमेजिंग। तो देखिए ये है आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ तो गिनती करते हैं, छत्तीसगढ़ हो गए 1। ठीक है, क्या ये उड़ीसा से बॉर्डर बनाता है? नहीं बनाता है। फिर झारखंड हो गया दूसरा, उत्तर प्रदेश हो गया तीसरा, राजस्थान चौथा, महाराष्ट्र 5वां और गुजरात तो छठा हो गया। कैसे गिनती की आप लोग? क्या हम कुछ गलती किए हैं यहाँ पे? अब आप बताइए कि हम गलती क्या की है, बताइए गलती क्या की है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि हम बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश से बॉर्डर सीमा साझा नहीं करता है। तो आप बोलेंगे मैम राजस्थान तो करता है, गुजरात भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है ना, छत्तीसगढ़ भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, लेकिन मैम झारखंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बीच में तो उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड बॉर्डर टच नहीं करता है। राइट, वेरी गुड। इसी तरह से आपको पकड़ना है। देखिए बेसिक जिसका क्लियर हो, आप जैसे बोलते हो कि मैम टफ क्वेश्चन कराओ, अगर किसी का बेसिक जो है ना वो एकदम क्लियर है 100%, तो वो क्वेश्चन को बेसिक में ही घुमाया जाता है। हम लोग भी क्या करते हैं, मान लीजिए हमको बहुत टफ पूछना पड़े तो हम ऐसा ही करेंगे कि हम नाम दे देंगे, फिर तुम कंफ्यूज कर जाओगे। 5 तो गिनती किए थे, लेकिन झारखंड है कि नहीं ये गिनती नहीं किए थे, इसीलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अब ये एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारा है, डबल सेंचुरी। तो अब आप बताइए कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जिसमें सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारा है, बहुत आसान हो गया है सवाल अब आपके लिए, ये किस स्टेट का है? वेरी गुड, यूनिक ड्रीम, बहुत अच्छे से आप आंसर दे रहे हैं। ये किस गेम का है? तो ये किसका हो गया? क्रिकेट का हो गया, क्रिकेट का हो गया है ना। हाँ, कोड तो आपको पता ही है। चलें ठीक है, तो अब वो हो गए 50 क्वेश्चन, अब नए 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसमें सवाल थोड़ा है ऊपर नीचे वाला है ना, हम बोले ना धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। पहले आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं ताकि हम भी समझ जाएं कि कैसे कैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं। अब हम बात को समझ चुके हैं। अब आप बताइए कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और उससे कम करते हुए आपको 5 डिस्ट्रिक्ट को सजाना है।
अब बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम इजी क्वेश्चन है, टफ। हाँ वेरी गुड, ग्वालियर में है रूप सिंह स्टेडियम, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप बताइए कि ये तो क्वेश्चन हो गया टफ। अब आप कैसे बताइएगा इसका आंसर, हम भी देखें जरा। हाँ ठीक है, क्या लग रहा है? दातिया, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, शाजापुर। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के विषय में जितने भी पॉलिसी हैं, रिजर्वेशन, उनका एजुकेशन और उनसे रिलेटेड जॉब, सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों डिटेल में पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसका स्कीम पूछा जाता है, स्कीम पूछा जाता है और हम लोग बिल्कुल भी उसको, ये क्या हो जाता है कभी कभी, हाँ ठीक हो गया, ठीक है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, चले अभी के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो इंदौर है, बहुत सारे सही बता रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इंदौर में सबसे ज्यादा है, फिर उज्जैन, फिर सागर, फिर मोरेना और फिर छतरपुर। ठीक है, तो इस तरह से आप अरेंज करेंगे, इंदौर, उज्जैन, सागर, मोरेना, छतरपुर। इसका आप ट्रिक बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आएगा ऐसा सवाल कि डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको सजाना होगा। बोल रहे थंबनेल में आपकी पिक है, तो मेरी नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? अब देखें, हम लोग बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से 2011 का सेंसस भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि एमपी में, अभी तो नया सेंसस आया नहीं है ना कोविड के कारण, वरना आ जाता 2021 का, पर अभी आया नहीं। तो अब एमपी में कितने लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं और कितने लोग अर्बन यानी कि नगर में रहते हैं, नगरीय रहते हैं, तो ये पूछा जाता है, रेशियो भी पूछा जाता है। तो क्या लगता है आपको? अच्छा, आप छतरपुर के हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जब आप सेंसस देखेंगे तो टोटल लोग जो आपके अर्बन क्षेत्र में रहते हैं यानी कि आपके नगर में रहते हैं, नगर, वो है कितने? 27.63%। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। और कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? तो 72.37% जो हैं वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 कितना है, 10 करोड़ 4, एक तो हमको ना ये वाला अच्छे से आता नहीं है, 10 करोड़ 4,62,918। मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, आप लोग सिखा दीजिएगा हमको। और यहाँ पे देखिए 20 करोड़ 69,04,05 लोग में से इतने जो हैं मेल हैं और इतनी जो हैं फीमेल है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सब नंबर पूछा जाता है तो हाँ पूछा जाता है। ठीक है, चलें। तो आंसर तो आप समझ गए कि अप्रॉक्स 72% जो हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। चलें, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें, पूछा जा रहा है, देखिए टफ क्वेश्चन अब धीरे धीरे ला रहे हैं, तो याद करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। ऐसे नहीं कीजिएगा कि बताएंगे नहीं आंसर। बहुत सारे बोलते हैं मैम टफ क्वेश्चन करो, टफ क्वेश्चन करो। तो मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग है वो वाला मैथ्स जो कि ट्रिक से बनता है। गौरव जी, बिल्कुल हम आपका कमेंट देख रहे हैं। डर नहीं लगता है आपको? देखें, चंदेरी फोर्ट कहाँ है? गुना में है। क्या ये बात सही है? आप लोग बोले नहीं कुछ, इसका आंसर तो बता ही नहीं रहे। टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ, तो ये बात सही है कि नहीं? सही है। बांधवगढ़ का जो किला है वो उमरिया में है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? सही। उसके बाद गुजरिया महल जो है ये आपका ग्वालियर में, गुजरिया महल ग्वालियर में है। ये सही है कि नहीं सही है? सही है। तो गलत क्या है? तो गलत ये था कि हम लिखे कि असीरगढ़ जो है ये खारगौन में है। नहीं, असीरगढ़ बुरहानपुर में है। असीरगढ़ कहाँ है? बुरहानपुर में है। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप गुजरिया महल के पास रहते हैं?
गुजारी महल के पास, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, एमपी का जिसको जो बाहर से हैं, जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। रोज रोज हम 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कितना एग्जाम तक तो कितने सारे क्वेश्चन आपको रटा जाएंगे। अब यही क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। आपको ये याद हो गया कि चंदेरी फोर्ट गुना में है, ये याद हो गया कि बांधवगढ़ फोर्ट उमरिया में है, ये याद हो गया कि गुजारी फोर्ट महल जो है ग्वालियर में है, और ये भी अब तो सही हम लिख दिए ना। देखिए यहाँ पे हम खरगोन लिखे थे, यहाँ पे हम बुरहानपुर लिख दिए, तो ये भी याद हो गया। सब याद हो गया, चारों याद कर लीजिए। नहीं याद हुआ तो मन में एक बार बोलिए, हमको आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, मन में बोल के याद कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चले अब देखिए, इसी तरह का हम एक और सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक सवाल में 4 सवाल, एक सवाल में 4 सवाल। क्या सवाल है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्या ये उमरिया में है? क्या लगता है, सोचिए। क्वेश्चन हिंदी में देंगे, ठीक है, ये बात सही है। माधव नेशनल पार्क, हाँ आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है अजय जी, बिल्कुल पन्ना हम देख लेंगे इसको एक बार। अतुल बिल्कुल हम चेक कर लेंगे, ठीक है। हम बंगाल से हैं, आपका ऐसा लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। माधव जो है ये क्या शिवपुर में है। संजय गांधी नेशनल पार्क क्या ये सिंधी में है। लेकिन सतपुड़ा कहाँ है? होशंगाबाद में है। एक अच्छा, वही बात हम भी कह रहे हैं शिवांग, हम समझ रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं। खैर छोड़िए, आप लोग प्लीज ये सब बात नहीं करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई बहुत अच्छा लगे कोई नहीं अच्छा लगे, लेकिन आपका जिंदगी या आपके माता पिता का जिंदगी तभी सुंदर हो सकता है जब आपके पास सरकारी नौकरी हो। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हो जाता है दुनिया, आज का कल क्या होगा कुछ नहीं पता किसी को। ऐसे तो हम प्रवचन कम ही देते हैं, लेकिन ये बात हम फैक्ट बोल रहे हैं कि अगर आप स्ट्रांग हैं, है ना, स्ट्रांग है, अपने पैरों पे खड़े हैं, इतने काबिल हैं कि अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन जो आप पर निर्भर हैं उनका ध्यान रख सकते हैं, तो ही आप आगे जिंदगी को अच्छे से प्रॉपर तरीके से गुजार सकते हैं। तो कुछ भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। चलें, तो यहाँ पे पूछ रहा है, ये सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये है आपका भोपाल में। एनवायरमेंटल पार्क जो है ये कहाँ है? भोपाल में है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट। अच्छा एकांत है ना, स्ट्रॉन्ग। अब हम लोग का एजेंडा अभी क्या है? नौकरी लेना ना। आप लोग भी तो बीटेक और डिप्लोमा करके अभी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लेना ही एजेंडा है ना। ऐसे तो स्ट्रॉन्ग तो अंबानी भी है, उसको कौन सरकारी नौकरी का जरूरत है। लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं उसके हिसाब से तो अभी यही एजेंडा है। अपने हाथ में चीजें भी तो लिमिटेड हैं हर तरह से। आम आदमी तो जो है वो प्रॉब्लम में है ही ना, आर्थिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम। वास्तविक लाइफ जो है प्रैक्टिकल, उसमें है कि सरकारी नौकरी लेकर स्टेबल बन जाए, फिर आपको और कुछ करवाना है, कुछ और करना है, तो उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा, धरातल पर तो आ जाइएगा, अभी तो गड्ढे में है। ठीक है, तो राजघाट डैम ये कहाँ पे है, किस नदी पे है? राजघाट डैम जो है वो बरना नदी पे है। राजघाट डैम कहाँ पे है? बरना नदी पे है। एकदम गलत बात है गाइज, एकदम गलत बात है। आंसर नहीं मिल रहा है हमको अब आजकल, है ना, आंसर देना भी तो जरूरी है। आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, कोई काम नहीं आएगा, बता रहे हैं हम आपको। ये क्वेश्चन आंसर याद करने का शक्ति और एग्जाम में नंबर लाने का जो शक्ति है वही काम आएगा बस। मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन है? क्या ये हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है? देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर है? या दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर है? पहले तो देखिए, एक सवाल में 4 सवाल बोल रहे हैं हम आपको।
पहले चारों याद करिए कि विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है, हरि सिंह सागर में है, देवी अहिल्याबाई इंदौर में है और साथ ही साथ रानी दुर्गावती जो है जबलपुर में है। तो सब याद कर लेंगे। वेरी गुड एक्सीलेंट। सागर 1946 का है, बहुत बढ़िया। तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी 1946 में बना है, अतुल बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। वेरी गुड। चले, अब है मध्य प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कितने तहसील हैं। देखिए, कहीं कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जिला बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं तहसील होते हैं, तहसीलदार होते हैं, है ना, नायकदार होते हैं। तो यहाँ पे तहसील कितनी है मध्य प्रदेश में, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूछ रहा है अंडा कब बना है। ठीक, आप लोग ना हम एक बात बोलेंगे कि अभी जो आप लोग थोड़े एडोलेसेंस एज में हैं, अभी जस्ट बड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ दिमाग कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कमेंट से समझते हैं आप लोगों का मनोभाव, मतलब थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं आप लोग का। तो ये अभी नहीं, जनगणना के अकॉर्डिंग अभी 342 था 2011 के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, चेक कीजिएगा इसको। अब देखिए, मध्य प्रदेश में ना बहुत सारा उद्योग है। ये उद्योग जो है हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन, स्वदेशी कॉटन फ्लोर इंदौर, कल्याण माल कहाँ है, मालवा कहाँ है। इस तरह से आप हमको बताइए कि जो उद्योग है मध्य प्रदेश में कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, हमको साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, ठीक है। एक टीचर ऑलरेडी एक साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि उनको इतने सारे स्टूडेंट का साइकोलॉजी समझ में आता है, और ऑनलाइन में तो और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आप लोग भी अपना मन का भाव जो है वो कमेंट के माध्यम से, बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज़ करते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने मन का भाव जो है वो टीचर के सामने बेझिझक प्रकट करते हैं। तो इससे और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, है ना। ठीक है, तो सही आंसर बता नहीं रहे हैं आप लोग। देखें, कल्याण माल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये ग्वालियर में, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, ये जो है आपका ग्वालियर में है, इसको याद रखिएगा, कंठस्थ रट लीजिएगा। चले अगला सवाल। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो आपका मध्य प्रदेश, वही कमेंट सेक्शन बहुत बड़ा है, आप लोग के पास सारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन पूरा आपका यहाँ पे, आप उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा फीलिंग भी बता देते हैं। तो जो चिकित्सक होते हैं आपके, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हाँ बंद हो गया है, बिल्कुल। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल में, प्रीवियस ईयर करते हैं इसीलिए, ताकि आइडिया लग जाए कि कहाँ से सवाल पूछते हैं। एमपी का जीके नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि आ कंट्री अ स्कीम ट्रेन विमेन फार्मर, तो बोला जा रहा है कि जो विमेन किसान हैं मध्य प्रदेश में हमारी, किस कंट्री के साथ मिलकर उनको ट्रेन करने की बात हुई थी। डेनमार्क के साथ मिलकर उनको ट्रेन करने की बात की गई थी, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आप लोग का देख रहे हैं कि कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। वेयर डज नेशनल हाईवे नंबर 3 स्टार्ट्स एंड एंड। अब देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, नेशनल हाईवे से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जा रहा है कहाँ से शुरू होता है नेशनल हाईवे नंबर 3 और कहाँ पे ये खत्म होता है, क्या लगता है। वेरी गुड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हम कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सही आंसर बता रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। वेरी गुड, तो ये है आगरा से मुंबई,
और ये हम लोग क्यों याद करेंगे? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो आगरा से मुंबई हम लोग इसको याद कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखें, कैथोलिक कल्चर, एक कल्चर है कैथोलिक माने कि क्रिश्चियन कल्चर, तो यहाँ पे कया था, ठीक है। अब ये होता है, अब आप नहीं सुने कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए कि क्या ये इंदौर है, रेवा है, विदिशा है या उज्जैन है, किसका कल्चर है ये, है ना, किसका कल्चर है ये? तो ये कल्चर है आपका उज्जैन का। क्लियर है? उज्जैन का ये कल्चर है। तो ये क्वेश्चन हम आपको, अगला जो सवाल है कमेंट सेक्शन, मतलब आप हमको बताइएगा। और अगर आप लोग सही, मतलब सही में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए मेरे साथ। एक बार तो सेशन को लाइक कीजिए पहले, और जो 20 बच्चे नहीं लाइक किए हैं, और एक काम कीजिए कि जितना चीज़ हम पढ़ाते हैं, जैसे कि देखिए अभी तक हम आपको 50 प्लस 3 प्लस ये 13 63 क्वेश्चन 2 दिन में पढ़ा दिए। दोनों क्लास मेरा 40-40 मिनट का है, 80 मिनट में ये हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए, और जो एकदम जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे कि कालिदास पर लिखे गए हर किताब मतलब हर किताब, जी हाँ हर किताब को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे, और हम देखेंगे अगले सेशन में बोलेंगे कि किसने लिखा है, क्योंकि पिछले वाले का आंसर तो आप लोग दिए नहीं, तो ज़रूर लिखिएगा इसको, ठीक है। और अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है हमारे साथ, तो आप तो जानते ही हैं कि आप यहाँ पे सेशंस में आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टाइप करेंगे, एक सेकेंड, अड्डा 24/7, और अड्डा 24/7 के साइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जाते ही आपको ये वेबसाइट इस तरह से दिखेगा। मोबाइल से करेंगे तो और अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड द ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें जाके करेंगे तो 1% ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, आपको तो पता ही है। चलें, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। अब जैसे कि गेट एंड सिविल इंजीनियरिंग, आपने जो भी इंजीनियरिंग की है, जैसे कि मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की है, बार बार हम सिविल ही का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए सब क्लासेस हैं, एमपी सब इंजीनियर, फिर जेई, व्यापम, सब सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम लोग को कोई ऐसा पैक चाहिए मैम जिसमें ना अभी उत्तराखंड भी आ जाए, यूपी भी आ जाए, बिहार भी आ जाए, एमपी भी आ जाए, छत्तीसगढ़ भी आ जाए, झारखंड भी आ जाए, सारे क्लासेस आ जाएं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे व्यू ऑफर में जाएंगे। कोड तो आपको पता ही है कि ये अभी डिस्काउंट से कम हो जाएगा ये रेट। कोड क्या है हमारा? कोड है हमारा Y332, और इसको पटाख से अप्लाई कर देंगे। सो सिर्फ 3680 रुपये, देखिए 80 बोल रहे हैं क्योंकि 0.77 भी है ना, इतना में आपको एक बैच मिल जाएगा, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप मन लगा के सही से पढ़ लिए, याद कर लिए, तो एक भी क्वेश्चन प्रॉमिस मिस नहीं होने देंगे। चाहे वो आपका एमपी का नॉन टेक का 100 क्वेश्चन हो, चाहे आप टेक पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि आर.के. मिश्रा सर हैं, शिवम सर हैं, रजत सर हैं, फिर अविनीश सर हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर आप टीचर के अनुसार पढ़ेंगे। और इस साल आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, ये भी बहुत बड़ा बात है, नहीं विश्वजीत अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, कल है ना। तो अभी जो है आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकलना भी बड़ा बात है। एई और जेई का वैकेंसी निकला हुआ है, सब स्टेट में भर्ती हो रहा है, यूपी SSC बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन आप लोग भटकिएगा मत, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम रहेगा, है ना, सिलेबस सबका सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम पैक में आपको खाली एमपी का जीके पढ़ाएंगे। आज ही मेरा एक बैच शुरू हुआ है, उसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं 9 बजे से। वो बैच शायद झारखंड वाले का है, झारखंड का जो एग्जाम हो रहा है, इंजीनियरिंग ही का बैच है। अगर किसी के पास महापैक है तो जाके देख लीजिए, 9 बजे सुबह का क्लास हम किए हैं। तो बेसिक से पढ़ाएंगे। पॉलिटी का अगर आपको पी तक नहीं आता है, लेकिन पॉलिटी लिखने और पढ़ने आता है कि पॉलिटी ये लिखा हुआ है, पॉलिटी हम पढ़ लिए, तो भी आप पॉलिटी में मास्टर होंगे, हिस्ट्री में मास्टर होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इतना प्रॉमिस अगर हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, हम इनका नाम लेंगे, स्टार्टअप बाय आर.के.
ये बोल रहे हैं कि NH2 नेशनल हाईवे 2548 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। वेरी गुड, लगता है सिविल इंजीनियर है। तो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका सारा सिलेबस कवर होगा, तो आप जल्दी से पैक में आ जाएं। जैसे कि ऐसे आप सिविल इंजीनियरिंग का देख रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि मैम खाली सिविल का बता रही हैं, ठीक है। उसी तरह आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गेट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी दिखेगा। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी पैक है। तो एक सेकंड, तो कभी कभी ना हैंग कर जाता है, ठीक है। आप लोग की तरह टेक्निकली मेरा तो उतना अच्छा है नहीं, हम इसको पटाख से ठीक कर दें तो हम बदल ही लेते हैं। तो जैसे मैकेनिकल है उसमें भी आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे आप व्यू ऑफर में जाएंगे, फिर कोड यूज करेंगे Y332 और अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको 3679 का कोर्स दिख जाएगा। और उसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है। हम आपको पूरा जीके कवर करवाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ एमपी से तो काम चलेगा नहीं ना, एमपी तो पढ़ना ही है और पूरे इंडिया का भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करेंगे हम आपको उसका पूरा जीके कवर करवाएंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम है कीर्ति पांडे। रोज सुबह इंजीनियर्स अड्डा पे आप हमसे मिल सकते हैं 8 बजे सुबह, जहाँ पे हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और 1 बजे दोपहर के टाइम जब आप थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे, काफ़ी पूरे दिन क्वेश्चन बना बना के टेक्निकल का, तो हम आपको पढ़ाएंगे एमपी का जीके। और बाकी कोर्सेज के लिए आप मेरे से मिल सकते हैं महापैक में या पेड बैचेस में। मेरा टाइम है वो या तो सुबह 9 बजे होता है मेरा क्लास, कोई बैच का जो है वो शाम का टाइम है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं अब हम लोग कल सुबह 8 बजे। आ जाइएगा करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू। PDF पक्का आज हो जाएगा।